अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक अब हमें रुख़सत होने की इजाज़त मांग रहा है। आया था अल्लाह का मेहमान और अभी जाने के करीब है। तो दोस्तों, इस रमज़ान का मकसद था अपने अंदर तक़वा और ईमान की ज़्यादती और आमाल सालिहा उख़रवी आमाल को ज़्यादा करना। हमने कितने आमाल किए और हमने क्या अमल किया है, इस बारे में हम इससे पहले कि ये मेहमान हमसे चला जाए हम थोड़ा सा गौर करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब के सब बारगाह रब्बुल आलमीन लौटा दिए जाओगे और वहाँ हर नफ्स जो कुछ अमल किया है उसका अमल वहाँ अपने सामने पाएगा और कोई ज़्यादती अल्लाह की तरफ से नहीं होगी, कोई उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। आपने जो कुछ अमल किया है आपका अमल फ़ी किताबिल्लाह यदिल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह ताला की किताब में सब लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ना उसको भूलता है ना आपका कोई अमल ज़ाय होता है। वउदिअल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब नाम आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे तो मुजरिम लोग जिन्होंने ज़्यादती की, आमाल को मौका मिलने के बावजूद और फुर्सत होने के बावजूद सुस्ती और काहली में वक्त को ज़ाय कर दिया, अपने आमाल को देखेंगे तो डरते होंगे, खौफ ज़दा होंगे और ये कहेंगे ये किताब तो ना इसने हमें छोटा कोई चीज़ अमल छोड़ा है ना बड़ी चीज़ छोड़ी है, सबको रिकॉर्ड करके रखा। या वैलतना, और कहेंगे आय काश ये क्या हमारा बुरा हो गया। सब कुछ जो कुछ हमने छोटा बड़ा किया है सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जो कुछ हमने अपना अमल किया अल्लाह की बारगाह में सब हमारे सामने दफ्तर खोले होंगे और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। आमाले ज़िंदगी पूरे के पूरे लोगों के उनके सामने खोल दिए जाएंगे। वकुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। और हर इंसान का जो कुछ ज़िंदगी में अपने आमाल किया था, ये लॉकडाउन है, रमज़ान मुबारक आया और चला भी गया, तो हमने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया है कि जो काहली और सुस्ती से वक्त को ज़ाय कर दिया, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका नाम आमाल उनको सामने पेश किया जाएगा। यल्क़ाहु मंशूरा, अपने सामने खुला हुआ पाएगा। इक़रा किताबक, और कहेंगे अल्लाह ताला पढ़ो अपने नाम आमाल को। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो खुद अपने बारे में फ़ैसला कर ले कि तेरे आमाल कैसे हैं। और उस वक्त में इंसान एक एक लम्हा जो ज़िंदगी में ज़ाय किया आमाल सालिहा नहीं कर सका तो उस पर हसरत करेगा, अफसोस करेगा। दोस्तों, अभी वक्त बाकी है तौबा के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने के लिए। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब जाएंगे तो इंसान दो ही होंगे, फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। एक जन्नत वाले लोग होंगे, दूसरा जहन्नम वाले लोग होंगे। और हर इंसान अपने नाम आमाल दाहिने हाथ में लेगा या अपने नाम आमाल बाएं हाथ में लेगा। और उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का हिसाब करेगा और उसका हिसाब पलक झपकते ही अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों का हिसाब लेगा। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त हर इंसान का हिसाब लेगा। अल्लाह के दरमियान और बंदे के बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा, बल्कि हर इंसान को उसकी ज़ुबान, उसकी जैसे उसको समझता है उस ज़ुबान में उसका हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, मखलूक़ात के सामने, तमाम मखलूक़ के सामने हर इंसान का नाम आमाल पेश किया जाएगा। और ऐसे वक्त में जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने आमाल सालिहा किया और जिन्होंने
अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी खुशनुदी के लिए इस्तेमाल किया, मगर इंसान है, गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस आती है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को अपने करीब करेगा और अपना पहलू मोमिन के ऊपर डालेगा और उसको छुपा लेगा लोगों से और उससे पूछेगा कि उसके गुनाहों के बारे में, और वो कहेगा क्या, अल्लाह ताला से जवाब देगा, अल्लाह पूछेंगे क्या तूने ये गुनाह किया है, तेरे से ये गलती हुई है, तेरे से ये गुनाह हुआ है। जब जब भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे वो जवाब देगा जी हाँ मुझसे ये गुनाह हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है। इसी तरह से वो गुनाहों का इकरार करता जाएगा यहाँ तक कि वो अपने आप के बारे में फ़ैसला करेगा कि अब वो हलाक हो गया, अब वो उसके लिए ठिकाना जहन्नम है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेंगे कि दुनिया में जिस तरह से तेरे गुनाहों पर पर्दा पोशी डाला था, आज भी तेरे गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह ताला कहेगा अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, आज मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, और उसके बाद उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाएगा और वो जन्नत में चला जाएगा। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ईमान वालों, रोज़ेदारों, आज अभी वक्त बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये भलाई वाला, बरकतों वाला और मग़फ़िरतों वाला, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना अभी हमसे रुख़सत होने जा रहा है। तो अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, एक एक लम्हा अल्लाह की बारगाह में ज़ाय ना करें। इसलिए आज हिसाब है और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का हिसाब कर लें। और अभी एक साहब ने सवाल किया कि उनके पास टाइम नहीं है नमाज के लिए, दिन भर काम करते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, और ये पूछता है कि क्या तरावी ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कितने ही लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और फ़िक्र में रहते हैं, और लॉकडाउन की वजह से, मस्जिदें बंद होने की वजह से कुछ लोग तो अपने घरों में तरावी पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर जो जाहिल हैं और अनपढ़ हैं और गंवार हैं और उनको दीन की कोई अहमियत नहीं है, वो अपने घरों में तरावी भी नहीं पढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक। जब मौत आएगी कहेगा अल्लाह थोड़ा सा मोहलत दे दे, मैं चला जाऊंगा और सब कुछ अच्छा काम करके आऊँगा, और मैं तो गफलत में रहा। अल्लाह ताला कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। और वो कह रहा होगा कि मुझे वापस करो, लेकिन वो जाने के लिए कहाँ उसके लिए रास्ता है, उसके सामने जहन्नम मुँह खोले उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो इस तरह से अगर वो दुनिया में लौटा भी देते, अल्लाह ताला जैसे दूसरे मुकाम पर कहते हैं, अगर दुनिया में लौटा भी देते तो फिर वही करेगा जो पहले किया करता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आज हमें वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के लिए हर वो अमल सालेह जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जिसका करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और जिससे अल्लाह ने मना किया, जिससे अल्लाह ने हराम किया है, उससे अपने आप को बाज रखना, इज्तिनाब करना। और इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों जिन्हें अल्लाह ने हराम कर दिए, अगर उससे बाद आ जाओगे तो छोटे छोटे गुनाह हम खुद माफ़ कर देते हैं और ठिकाना हमारा बड़ी इज़्ज़त वाला जन्नत में होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का हकदार बनाए। और आज अल्लाह की बारगाह में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ये जुमला याद रखें, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। लोगों अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप का जांच पड़ताल करो, इससे पहले कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे आमाल का हिसाब किया जाए। वज़िनु आमालकुम क़ब्ल अन तुज़नु। अपने आमाल को तोल के देख लो कि तुम्हारे आमाल ज़्यादा हैं या अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं आमाल में या बुराइयाँ ज़्यादा हैं। अरे सारी ज़िंदगी में को तकसीम करके देख लो कि आपने जवानी तक कैसे आपने अल्लाह के दीन को समझा नहीं, नमाज पढ़ा नहीं, और खेल कूद में और तालीम में और अपनी ज़िंदगी के बनाने में लगा रहा, और जब होश आया नमाज पढ़ने लगा तो उसमें भी तुम्हारे आमाल के अंदर कितना अमल है जो हमें नजात दिला सकता है। अपने आमाल का वज़न करके देख लो क़ब्ल, इससे पहले कि अल्लाह के पास तुम्हारे आमाल तोले जाएँ। वो तहय्यउ लिल अर्ज़, और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने के लिए अपने आप को तैयार करो। उस दिन जो सबसे बड़ा दिन होगा और जिसकी मकदार 50,000 सनतिन, एक दिन 50,000 साल का होगा।
दूसरे मुकाम पर 1000 साल का भी कहा गया है। और उस दिन यौम ला तख्फा मिनकुम खाफिया, अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाजिर होंगे, अल्लाह ताला से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी। आज अमल है, काम का वक्त है, फुर्सत है, ज़िंदगी है, सेहत है, और कुछ करके चलो कि बहुत काम आए। और कल हिसाब है, वहाँ अमल नहीं है। तो कल हिसाब देना है, वहाँ अमल नहीं है। और अगर पूरी दुनिया की दौलत भी अगर मालिक हो जाएं, फिदिया देना चाहें, तो नजात मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से दुआएं मांगना, इबादतें करना, कुरान की तिलावत करना, और लोगों के साथ भलाई, सदक़ा और खैरात करना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करना है, कसरत के साथ ज़िक्र करना है, कुरान मजीद की तिलावत करना है, और माँ बाप की खिदमत करना, और बहुत सारे आमाल हैं जो इस मुबारक दिनों के अंदर जो ख़त्म होने जा रहा है। हर किस्म की इबादत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। और ये मुसीबत जो आसमानी बला ज़िंदगी को अपाहज बना के रखी है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इक़्तिसादी तौर पर और ज़िंदगियों के बहुत सारे मुश्किलात लोगों के दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हम सबको जहन्नम से आज़ाद फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।